हाय फ्रेंड्स, आज हम उकारांत शब्द पढ़ेंगे। धेनु, वधु और मधु शब्द तीनों में ऊ आता है, तो हमें यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा शब्द किसका है। तो हम इसकी पहचान करना सीखेंगे। धेनु ये छोटे उकारांत स्त्रीलिंग और ये वधु में बड़ा ऊ आता है तो उकारांत स्त्रीलिंग। धेनु में जो मेन शब्द होता है एक वचन में, यहाँ धेनु विसर्ग आएगा, धेनु। इन दोनों में दीर्घ हो जाएगा। मैंने बताया था कि जैसे हरि में ई होता है तो वो बड़ा ई हो जाता है, वैसे ही इन दोनों में धेनु हो जाएगा। और यहाँ मात्रा हट के धेनु वह, ऊ होता है तो वह वह हो जाता है, और जो ई होता है वो ये हो जाता है यहाँ पे, तो धेनु है। और यहाँ पे जितने भी स्त्रीलिंग होते हैं यहाँ पे दीर्घ में हो जाते हैं, जैसे धेनु। और इन पांचों में यहाँ पे विसर्ग आता है। उसके बाद तृतीया यहाँ आ रहता है, लास्ट में बताया था मैंने, धेनवा, यहाँ धेनवे। और एक रूप और होता है इसका, धेनवे, धेनवाह, धेनोह। इस तरीके से तो हम धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवाह, या फिर इसका धेनो, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवाह, धेनोः। और यहाँ दोनों में जो यहाँ होता है, मैंने बताया था कि यहाँ जो जैसे ये होता है तो यहाँ यो हो जाता है, अगर वह होता है तो वो हो जाता है। तो जैसे धेनवोः, धेनवोः। और यहाँ पे भी दीर्घ होता है षष्ठी के बहुवचन में, तो धेनु नाम। और यहाँ धेनुषु, इस तरीके से। और यहाँ सप्तमी के एक वचन में धेनवाम, फिर धेनुओ और धेनुषु। ऊ का ओ में होता है, जैसे गुरु का गुरु हो गया था, हे धेनो, हे धेनु और हे धेनवै, ये दोनों इस तरीके से ही। उसके बाद हम वधु शब्द पढ़ेंगे। तो जो पहला शब्द मेन वही है वधु, और इसमें विसर्ग है जैसे धेनु में था। बस चेंज धेनु और वधु शब्द में चेंज केवल 3 शब्द में होता है। यहाँ पे पहले से ही दीर्घ है तो यहाँ औ बनाना है, तो यहाँ वधवो, और यहाँ पे भी वधवो। औ यानी यण से वधवो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ वधवः। और ये जैसा शब्द है वैसे ही रह के यहाँ विसर्ग, बाकी सब धेनु शब्द के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ इसके 2 रूप नहीं होंगे, ये सेम जैसे यहाँ धेनवा, यहाँ वधवा और यहाँ वधवे, इसी तरीके से। और यहाँ वधवाम जैसे यहाँ धेनवाम है। बस इन 3 शब्दों को जो धेनु शब्द से अलग है, इन शब्दों को आपको अच्छे से याद रखना है कि ये इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि ये बड़ा ऊ है तो इसका दीर्घ करने के लिए हमें औ लगाना पड़ेगा, तो वधवो। और यहाँ पे वधवः और यहाँ वधु। और जैसे ऊ का ओ हो गया था, यहाँ पे जितने भी छोटे ई होता है तो ए हो गया था, और ऊ होता है तो ओ हो जाता है। लेकिन जितने भी बड़े अक्षर होते हैं, जैसे बड़ा ऊ है तो वापस उल्टे उल्टे हो गया, मतलब छोटे में चले जाते हैं। जैसे यहाँ छोटा ऊ हो गया, अगर बड़ा ई है तो छोटे ई में हो जाएगा। इसी तरीके से मधु शब्द जो कि नपुंसकलिंग है, उकारांत है और नपुंसकलिंग है। मधु शब्द के यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा, और प्रथमा और द्वितीय एक जैसी ही आएगी, जैसे मधु, मधुनी और मधुनी। कन्फ्यूज़न इसमें और यहाँ और सप्तमी के एक वचन में कन्फ्यूज़न रहता है। तो जैसे हम मधुनी, मधुनी, यहाँ पे इनको दीर्घ करने के लिए हम लास्ट वाले को ही दीर्घ करेंगे केवल। जैसे न लगेगा तो मधु जो मेन शब्द है वही रहेगा, और न में दीर्घ हो जाएगा। और तृतीया में बहुवचन में यहाँ पे इसमें दीर्घ होगा, मधु के ऊ का दीर्घ हो जाएगा और न छोटा हो जाएगा।
उसके बाद जैसे यहाँ बताया था मधुना, हरिना, इस तरीके से आते हैं, वही वैसे ही आएगा। और यहाँ वही एक मात्रा मधुने, मधुन है, मधुन है। और ये सप्तमी में यह है कि दोनों ही ह्रस्व आएंगे, दोनों ही छोटे आएंगे। जैसे मधु जो मेन शब्द बस उसमें छोटा नहीं होगा, जैसे बुभ्रति और गच्छति, इस तरीके से। और बाकी जो सेम वो का वही आएगा। यहाँ न है तो यहाँ मधुनो, मधुनो हो, और यहाँ दीर्घ हो जाएगा मधुनाम, यहाँ मधुषु। उसके बाद जैसे ऊ का ओ बताया था तो हे मधु, मधुनी, मधुनी, यानी द्विवचन के हैं तो ये सेम रहेगा और ये दोनों दीर्घ हो जाएंगे। और ये बहुवचन का है, ये दीर्घ हो जाएगा और ये दोनों ह्रस्व रहेंगे। और सप्तमी में ये दोनों ही ह्रस्व रहेंगे, दोनों ही छोटे रहेंगे। थैंक्स।